लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। दोनों पार्टियों के गठबंधन पर मुहर लगाने और कार्यकर्ताओं को मिलकर चुनाव लड़ने का सिग्नल देने के लिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में शामिल हो गए हैं। सपा कांग्रेस में यूपी की सीटों को लेकर बातचीत फाइनल होने के बाद 17 सीटें कांग्रेस को यूपी में दी गई हैं, जिसमें अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि दोनों के साथ आने से फायदा क्या है। 7 साल बाद एक बार फिर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आए। 2017 विधानसभा चुनावों से पहले ये दोनों साथ आए थे लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए थे और राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई थी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी मंच पर कुछ देर बोलने के बाद एक खुली जीप में साथ बैठे। इस जीप में प्रियंका गांधी भी पीछे बैठी थी। कार्यकर्ताओं के हाथों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के अलावा बाबा साहेब अंबेडकर के भी झंडे थे। अखिलेश और राहुल गांधी जिंदाबाद के बीच रह रहकर जय भीम का भी नारा सुनाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के वोटों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया है। जगह जगह लगे विशाल बैनरों में लिखा था पीडीए ही इंडिया है। अखिलेश यादव ने मंच से बोलते हुए कहा, बाबा साहब के जिन सपनों को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है, उन्हें पूरा करने के लिए हम एक कसम खानी होगी। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, संकट मिटाओ। अखिलेश ने कहा, आगरा मोहब्बत का शहर है। मुझे खुशी है कि यहाँ उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है। मुझे उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक पीडीए की लड़ाई एक साथ मिलकर लड़ी जाएगी और हम बीजेपी को हरा देंगे। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि देश में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आबादी 88% है, लेकिन देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में इस वर्ग के लोग नहीं मिलेंगे। ये लोग आपको मनरेगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में मिलेंगे। हमें यही बदलना है और यही सामाजिक न्याय का मतलब है। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों को फसलों के लिए एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी देने का वादा भी किया। इस मांग को लेकर किसान इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक युवाओं के लिए बड़ा मुद्दा है। इस सभा में आए 2 युवा जो कि अपने आप को किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बताते, वो कहते हैं कि बेरोजगारी हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी की थी लेकिन पेपर लीक हो गया। हमें ऐसा नेता चाहिए जो युवाओं के दर्द को समझे और बेरोजगारी दूर करे। मोहित नाम का एक लड़का कहता है, मैं राहुल गांधी को देखने आया हूं। मुझे उनमें एक समझदार नेता नजर आता है, लेकिन आजकल जिस तरह की राजनीति हो रही है उसमें राहुल गांधी की बात लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी के साथ एक और लड़के ने कहा, मैंने यूपी पुलिस भर्ती की बहुत दिल लगाकर तैयारी की लेकिन पर्चा लीक हो गया। मेरा भरोसा मौजूदा सरकार से टूटा है। मुझे लगता है कि अब युवाओं को धर्म जाति से उठकर अपने मुद्दों पर मतदान करना होगा। दरअसल आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लगातार पेपर लीक पर बोल रहे थे। उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाया और युवा न्याय की बात की थी। अब इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ा एक कार्यकर्ता ने बताया कि पार्टी की रैलियों में जय भीम का नारा भी गूंज रहा है और भीमराव अंबेडकर के झंडे लहराए जा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पार्टियों को 2024 के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन का कितना फायदा मिलेगा। कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर ये दोनों पार्टी जब अपने अलग अलग उम्मीदवार उतारती हैं तो वोट कटता है, जिसकी वजह से जीत अपोजिट पार्टी की हो जाती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2024 में 2019 वाला नतीजा दोहरेगा या फिर इस बार राहुल अखिलेश मिलकर कुछ अलग कमाल दिखा पाएंगे। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।